दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद से मॉब लिंचिंग की एक खबर सामने आ रही है। मामला इस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ पार्किंग को लेकर के विवाद शुरू होता है। वहां पर उसी विवाद के बीच गोली चलती है। गोली चलने के बाद वहां पे ग्रामीण को गोली लगती है और उनको अस्पताल ले जाया जाता है और इस बीच उनकी मौत हो जाती है। फिर वहां के लोग झारखंड के रहने वाले 4 लोगों को मार मार कर पीट पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं। ये पूरा मामला सामने आया है और वो जो चारों व्यक्ति मारा गया है उनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। मीडिया इसे बता रही है कि किस तरह से जो है ग्रामीण जो है वहां पर जो लोग थे उनके अंदर गुस्सा आया और उन लोगों ने उन गाड़ी वालों के साथ, मतलब जो पार्किंग के लिए जो विवाद चल रहा था, उस गाड़ी में जितने भी लोग थे उनसे उनका विवाद शुरू होता है। उनके साथ मारपीट की जाती है और बुरी तरीके से, बड़ी बेरहमी से लाठियों से उन्हें मारा जाता है। हम आपको उसका विजुअल्स भी नहीं दिखा सकते हैं, गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। जिस तरह से मारा गया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक तरफ देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने अभी हाल ही में कानून में तब्दीली लाते हुए ये बात कही थी कि इस देश में मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में जिस तरह से बिहार के औरंगाबाद में जो मामला सामने आया है, क्या उन तमाम आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी? क्या उन्हें सजाए मौत मिलेगी? क्योंकि आपने मॉब लिंचिंग पर सजाए मौत की बात कही थी। एक तरफ बिहार में सेकुलर पार्टी की सरकार की बात होती है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार है, एक सेकुलर दल है, लेकिन उसी बिहार से जब इस तरह की खबर सामने आती है तो ये काफी परेशान करने वाली है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें सामने आ रही है। मिलर टाइम्स ने भी इसके बारे में एक खबर जो है ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि बिहार के औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। भीड़ ने 4 मुसलमान नौजवानों को पीट पीट कर मार दिया। झारखंड में जपला के रहने वाले 5 युवक केसरिया मोड़ पर अपनी गाड़ी लगाकर खड़े थे। 5 युवक वहां पर गाड़ी लगाकर खड़े थे, तभी वहां पर फायरिंग हुई और फिर भीड़ ने इन 5 पर हमला कर दिया। इनमें से एक ने अपना नाम मोहित शर्मा बताया तो भीड़ ने उसको छोड़ दिया और अन्य 4 युवा को मुसलमान समझकर जान से मार दिया गया है। मारे गए युवाओं का नाम अरमान अहमद है, मोहम्मद जाहिद राइन है, वकील अंसारी है और चमन मंसूरी है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से, किस बेरहमी से इन लोगों के साथ मारपीट की गई है। इन्हें लाठी और डंडों से मारा गया है। एक बहुत बड़ा आरोप ये सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित शर्मा था, एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित शर्मा बताया गया, जब उसने अपना नाम मोहित शर्मा बताया तो भीड़ ने उसे छोड़ दिया और बाकी के जो 4 व्यक्ति थे, जिसका नाम अरमान है, जाहिद है, वकील है, चमन मंसूरी है, इन लोगों को वहां के लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा और उनकी हत्या कर दी। सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से लोगों को ऐसी हिम्मत मिलती है? कौन लोग हैं जो इन्हें ऐसी हिम्मत देता है जिसकी वजह से ये मुसलमानों को मारने और काटने का काम करते हैं, मार देते हैं? इस बीच सोशल मीडिया पर लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो देखिए। मोहम्मद हाशिम अली हैं, लिखते हैं लोकसभा का खेल का आगाज अयोध्या से मंदिर के नाम पे पाठ पूजा से शुरू हुआ है, लेकिन ये खेल का आगाज दूसरे राज्यों में खूनी खेलों से शुरू होगा और उसी पे खत्म होगा। भाजपा की सरकार जहां नहीं है वहां मुसलमानों का खून बहाकर बनाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का खून जो इतना सस्ता है। राज्य सरकारें अपनी सीट बचाने और नैया पार लगाने में लगी है, भले ही उनके राज्य के मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। सेकुलर के भेष में बैठे ये राक्षस मुसलमानों के खून से सींचे हुए सीट पर बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूं? तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर जो है वो जांच होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि उन 4 लोगों में जो कार सवार जो लोग थे, वो लोग जो है आपस में कुछ वो उनका और पार्किंग को लेकर के विवाद होता है, जिसमें इनके तरफ से गोली चलाई जाती है। कोई एक व्यक्ति गोली चलाता है और वो गोली जो है एक ग्रामीण को जाकर के लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है और फिर आक्रोशित भीड़ जो है वो मॉब लिंचिंग करता है और इन लोगों की हत्या कर देता है। लेकिन इनमें एक बड़ी जो बात सामने आ रही है वो ये कि एक बात जो कही जा रही है कि उनमें जो एक शख्स था जिसने अपना नाम मोहित बताया, तो उसे भीड़ ने छोड़ दिया और अन्य 4 युवाओं को मुसलमान समझकर जान से मार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और आपको बता दें, इस पूरे मामले पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात लिख रहे हैं। अब देखना है कि नए कानून के तहत फांसी की सजा होती है या नहीं। कलाम आजाद लिखते हैं, आमिर लिखते हैं कि मॉब लिंचिंग लिखना बंद करो, यह खुला आतंकवाद है।
बिल्कुल इस तरह से मारना, अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ये मान भी लेते हैं कि ठीक है गोली इनसे चली या गोली इन लोगों ने चलाई, तो किसी भीड़ को ये किसने बता दिया कि वो अन्य 4 लोगों को मार देंगे, और उसमें एक शख्स को आप छोड़ देते हैं, 4 मुस्लिम लड़कों को आप मार देते हैं। ये खबर वाकई परेशान करने वाली है और इस पर चाहिए कि बिहार प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई करे और मॉब लिंचिंग में शामिल तमाम लोगों को जल्द से जल्द सजाए मौत दे, जैसा कि कानून बनाया गया है। आप तमाम लोगों को बता दें कि और भी लोगों ने अपना अपना कमेंट किया है, जिसमें एक दीपू चौधरी हैं, वो लिखते हैं कि 4 जिहादी और कम हुए। अब आप सोच लीजिए कितनी नफरतें हैं। शैलेश लिखते हैं इसकी वजह क्या थी, जबकि सवाल ये उठता है कि वजह कुछ भी हो, 4 लोगों की हत्या करने का हक किसने दिया एक इंसान को, एक भीड़ को? सवाल ये उठता है। सवाल ये है कि ये सब बिहार जैसे राज्य में हो रहा है जहां कानून व्यवस्था गाली लिखते हुए लोगों ने बर्बाद कर दी है। इसलिए बीजेपी फॉर इंडिया को वोट करें। वैसे ये काम गलत या सही वो पूरी घटना सामने आने के बाद ही पता चलेगी। तो ये जो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए, हो सकता है ये लोग चोर हों या फिर किसी लड़की को इन लोगों ने जरूर छेड़ा होगा। तो ऐसे देख, एक तो ये अपने हिसाब से परसेप्शन सेट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि ठीक है ये किया, तो क्या आप उसे मार देंगे? यह हक आपको किसने दिया? कानून व्यवस्था है और कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। आखिर 4 लोगों की हत्या करने की हिम्मत किसी को कैसे मिली है? मॉब लिंचिंग, बुजुर्ग के मर्डर के बाद लोगों ने कार सवार 2 बदमाशों को मार डाला। यहां पर जो है वो बदमाश, जो नव भारत टाइम्स लिख रहा है वो आप देख लीजिए। नव भारत टाइम्स कह रहा है कि बदमाशों को मार डाला। औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में भीड़ ने 2 लोगों को पीट पीट करके मार डाला, जबकि 4 लोगों को मार डाला है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। मतलब वो 4 लोग मारे गए हैं, इनमें से भी एक की मौत हो गई है। मतलब 3 ये कह रहे हैं 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तेतरिया मोड़ के पास दुकान के सामने कार पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ था। ये बात इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी की नौबत आ गई और आखिरकार 4 लोगों की जान चली गई। कार पार्किंग को लेकर शुरू हुए झगड़े में 4 लोगों की जान चली गई। इनमें से 3 की मौत पिटाई से हुई है, जबकि एक बुजुर्ग की गोली मार करके हत्या की गई। अच्छा, मतलब ये अभी 3 ही बता रहे हैं, इसमें 4 लोगों की मौत हुई और एक, मैंने पहले ही बताया कि एक शख्स जो थे जिनको गोली लगी थी उनकी भी मौत हो गई, जो ग्रामीण थे। सवाल, बुजुर्ग शख्स को मारकर पार्किंग को लेकर कार पर सवार लोगों ने बुजुर्ग शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान महुआरी रूप में की गई। हत्या के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कार सवार 2 अपराधियों को पीट पीट कर हत्या कर डाली, जबकि 2 अन्य अपराधी ग्रामीणों की पिटाई से गंभीर और शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मतलब उनकी भी गंभीर तरीके से पिटाई की गई और इन लोगों की मौत हो गई। अब सोच लीजिए कि किस तरह से ये मॉब लिंचिंग की गई है। कुछ भी हुआ, आपको यह हक किसने दिया कि आप मॉब लिंचिंग करेंगे? आगे देख लीजिए, कार पार्किंग के झगड़े में 4 की मौत हुई। बताया जाता है कि दुकान के आगे कार खड़ा करने को लेकर दुकानदार से विवाद के बाद कार में बैठे 4 लोगों में से एक ने पिस्टल से दुकानदार पर गोली चला दी। गोली एक शख्स को लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए नबीनगर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन वहां पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो ये एक मामला सामने आ रहा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे मामला जो कुछ भी हो, 4 लोगों की जान ली गई है और एक शख्स की मौत हुई है। 4 लोगों को भीड़ ने मारा है, एक को गोली लगी है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाना चाहिए और मॉब लिंचिंग करने वाले तमाम लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जैसा कि कानून बनाया गया है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।